Hey, hi guys, I welcome you all again in today's learning. So we'll proceed our journey of candlestick learning. So we have already discovered almost 6, 7 patterns. So we'll summarize quickly. First one is spinning top. That's very simple. That shows trend reversal. Body will vary less. Wick will be little normal. Then मारुबोजू पैटर्न विदाउट विक. ठीक है, बुलिश पे बुलिश होगा तो क्या सेम ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और बुलिश पे बेरिश आ गया तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा. डॉजी पैटर्न में 3 देखे थे. ड्रैगन फ्लाई डोजी देखा था, ग्रेव स्टोन डोजी देखा था, और लॉन्ग लेग डोजी देखा था. ड्रैगन फ्लाई पे फ्लाई करेगा मार्केट, ग्रेव स्टोन पे मार्केट और मंदी दिखाएगा, और जो लॉन्ग लेग डोजी होता है उस पर कंसोलिडेशन दिखाएगा. फिर हमने देखा था हैमर पैटर्न. हैमर पैटर्न के अंदर क्या था, जब बियरिश ट्रेंड चल रहा हो और फिर एक हैमर आ जाए तो इट शोज बुलिश ट्रेंड. इस टाइप का होता है वो. बुलिश इनगल्फिंग में वही बुलिश इनगल्फिंग 2 कैंडल का होता है. फर्स्ट बियरिश आ गई, उसके ऊपर बुलिश आ गई जो एंटायर बियरिश कैंडल को कवर कर रही है, तो क्या शो करेगा, ये बहुत ट्रेंड शो करेगा. आना कब चाहिए, जब बहुत बियरिश हो उसके बाद में आए. और ऐसे बियरिश इनगल्फिंग क्या बोलता है, बुलिश ट्रेंड चल रहा हो काफी अच्छा, फिर एक छोटी सी बुलिश है फर्स्ट, उसके बाद में बियरिश आ जाए तो वो बियरिश इनगल्फिंग है पूरी कवर कर ले, मतलब बियरिश बुलिश कैंडल. ठीक है, तो वो क्या ट्रेंड रिवर्स कर देगा, वहां से बुलिश से बियरिश ट्रेंड में आ जाएगा. सेम इसका जो दूसरा रूप है वो था ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम. दोनों का बननी चाहिए. ट्विजर टॉप बनना चाहिए बिल्कुल टॉप पे, बॉटम बनना चाहिए ट्विजर बिल्कुल बॉटम पे. ट्विजर टॉप के अंदर हाई क्या होता है, दोनों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगले वाले का जो हाई है वो कम होना चाहिए. तो ट्विजर टॉप के अंदर जो हाई है वो सेम है और लो अलग अलग हो सकते हैं. नीचे वाले का लो ज्यादा होना चाहिए अगर अलग है तो, वरना तो सेम होंगे. और ट्विजर बॉटम के अंदर क्या होता है, क्योंकि बॉटम पे बनता है तो इसका लो दोनों का सेम होता है लेकिन हाई अलग हो सकता है. ठीक है, तो ये हमने देख लिया था. आज हमारा 8th पैटर्न डिस्कस करते हैं, दैट इज मॉर्निंग स्टार. इसके अंदर क्या होता है, अब तक हमने देखे थे 2 कैंडल के पैटर्न. अब ये वाला जो पैटर्न है वो 3 कैंडल का पैटर्न है. इसके अंदर सबसे पहले बनेगा बियरिश कैंडल. ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर बनेगा स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल बुलिश और बियरिश. इट कैन बी बुलिश आल्सो एंड इट कैन बी बियरिश आल्सो. इसके अंदर जो सेकंड कैंडल होगी इट शुड बी गैप डाउन ओपनिंग. जो फर्स्ट बियरिश कैंडल थी हमारी उससे नीचे ओपन होनी चाहिए. और अगली वाली जो इस सेकंड कैंडल के बाद में जो थर्ड कैंडल होगी वो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और बुलिश होनी चाहिए. और इट शुड बी लाइक कि जो हमारी बियरिश कैंडल थी उसके हाफ को पार करके क्लोज हो. एटलीस्ट उसके हाफ को पार करके क्लोज हो, ये कंफर्मेशन होगा. सेकंड कंफर्मेशन इसका क्या होगा कि जो यहाँ पर वॉल्यूम्स थी उससे ज्यादा वॉल्यूम सेकंड कैंडल पे हो और सेकंड कैंडल से भी ज्यादा वॉल्यूम थर्ड कैंडल पे हो. देन वी गॉट द कंफर्मेशन की इट विल स्टार्ट राइजिंग अगेन. और ये स्टार्ट होना चाहिए पहले यहाँ पे बियरिश ट्रेंड चल रहा हो, उसके बाद में अगर ये पैटर्न बनता है तो इट रिवर्स द ट्रेंड एंड नाउ बुलिश ट्रेंड विल स्टार्ट. वी कैन सी दिस इन चार्ट. सो अगर यहाँ देखेंगे हम तो यहाँ पर ये बियरिश ट्रेंड चल रहा था काफी टाइम से. यहाँ पर फर्स्ट कैंडल आई बियरिश कैंडल जिसपे वॉल्यूम थोड़ी कम थी. सेकंड कैंडल का गैप डाउन ओपनिंग हुआ बिल्कुल स्मॉल बॉडी के साथ, यहाँ पे वॉल्यूम लास्ट कैंडल से ज्यादा थी. और थर्ड कैंडल जो आई उसने हाफ को, जो फर्स्ट कैंडल थी उसके हाफ को भी पार करके ऊपर क्लोज हुई बुलिश कैंडल, और उसकी वॉल्यूम यहाँ पे काफी ज्यादा थी. तो उसके बाद में ट्रेंड रिवर्स हो गया और ये बुलिश ट्रेंड में चली गई. Then we'll discuss some example. First one is FSL. You see here, if you see here, यहाँ पे बियरिश ट्रेंड चल रहा था काफी टाइम से. इस बियरिश ट्रेंड के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बियरिश कैंडल आई फर्स्ट, फिर गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक स्मॉल बॉडी की कैंडल आई, और जो थर्ड कैंडल थी वो एक्चुअल में इसके हाफ से ऊपर क्लोज हुई. इतनी ज्यादा बुलिश नहीं थी लेकिन हाफ से ऊपर क्लोज हुई, जिसने एक पैटर्न बनाया. और नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा तगड़ी ओपनिंग के साथ बुलिश दिखाया है यहाँ पे. मार्केट ने ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स कर दिया, पूरा जो कितने टाइम से गिरा था वो कवर कर गया यहाँ पे. एफएसएल पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आई गेस इन सेकंड और थर्ड पैटर्न कि एफएसएल का ट्रेंड जो है वो अपसाइड है. वी प्रेडिक्टेड दैट. हियर वी प्रेडिक्टेड एट समवेयर अराउंड 28 29 कि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है डाउन ट्रेंड से, अब ये अप ट्रेंड में जाने वाला है. एंड आवर प्रेडिक्शन गोज राइट. एंड इसने 30 से 37 ऑलमोस्ट 7 रुपी की रिटर्न दी है पर शेयर. दैट्स वेरी गुड रिटर्न एक्चुअली, मोर देन 30%.
around 30%. Okay. Okay. So we'll discuss further about TCS. TCS के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम अपने टॉप पे हैं। अब तक का जितना भी हम देख रहे हैं सेशन के, उसमें टॉप पे हैं। पहली कैंडल बुलिश, उसके बाद बेयरिश आ रही है। दोनों का हाई लो ऑलमोस्ट सेम है। ये बताता है हमको टू इज अ टॉप, और टू इज अ टॉप बोलता है कि अब ट्रेंड रिवर्स होगा और मार्केट गिरेगा। तो हम वी कैन प्रिडिक्टेड कि हाँ अब ये टीसीएस का शेयर काफी गिरने वाला है, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, जब तक कोई और ट्रेंड नहीं आ जाता जो कुछ और इंडिकेट करे। लेकिन टीसीएस क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और कोविड से इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा है इसे, तो मे बी बहुत जल्दी ये ट्रेंड चेंज भी हो जाए। बट स्टिल आफ्टर सीइंग दिस वी कैन प्रिडिक्ट कि हाँ इसका प्राइस एटलीस्ट थोड़ा गिरेगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चार्ट हम डिस्कस करते हैं आरवीएनएल। आरवीएनएल के अंदर क्या है कि साहब ये बियरिश ट्रेंड में चल रहा था, काफी टाइम से बियरिश ट्रेंड में था। एक ये बियरिश कैंडल बनी, फर्स्ट बियरिश कैंडल। उसके बाद में गैप डाउन ओपनिंग हुई, डोजी पैटर्न, इसकी बॉडी बहुत ही छोटी है। उसके बाद में एक बुलिश कैंडल बन गई, जिसका जो हाई जो क्लोज हुआ वो ऑलमोस्ट इसके हाफ से ऊपर हुआ। तो ये पैटर्न ने हमें ये शो कर दिया कि इसका ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। एंड यू कैन सी मॉर्निंग स्टार इट्स ऑलरेडी 19 नाउ फ्रॉम 12.5। ओके। Okay, thank you so much, guys. We'll discuss more pattern in next video. Thank you.